कबहूँ कबहूँ निरत करे वो पान, कबहूँ सोए रहे दिन रात, कबहूँ महाक्रोध विकराल, कबहूँ सर्ब की होत रवाल, कबहूँ होए बहे बड़ राजा, कबहूँ भिखारी नीच का साजा, कबहूँ अपकीरत में आवे, कबहूँ भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहे। हाँ आया दूरों चल गए, मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो, मेरे शाह में हर दर्शन सुख होए, हमारी वेदना जानता तू शाह, और क्या जाने ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक, ज्ञान दा सागर साक्षात रब प्रतक्ष सतगुरु समर्थ सतगुरु, बाणी दा स्वरूप दसां पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दी प्यारी गोद विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत, वडभागे हाँ सब गुरु साहब ने दया की है, मेहर की है, साडे औगणां नूं ना वेखदे होए भी सानू मुड़ अज दे दिन का समा जिहड़ा साडी झोली दे विच पाया सफल करन दे लई दया कीती महाराज। साडे कोई भी औगण नूं वेखिया नहीं, हम औगण भरे एक गुण नहीं, फिर भी महाराज जी ने दया करके सानू उदम दे दिता है, सानू उठा दिता है, सानू बिठा दिता है, और सानू नाम रूपी भजन भोजन के रूप दे विच छकण दे लई महाराज जी सानू बख्शिश कृपा कर रहे हैं। गुरु की बख्शिश प्राप्त करनी बहुत वड्डी गल है। गुरु की कृपा मेहर के पात्र बनना सारियां दे वस दी गल नहीं। खुराक नूं पचाउणा सारियां
दे वस की गल नहीं, खुराक नूं खाना सारियां दे वस की गल नहीं। जिसने खुराक नूं खाना ते पचाउणा है उसका मेधा बहुत पावरफुल चाहिए। जिसने नाम रूपी बाणी रूपी भोजन या खुराक नूं छकना है, जिसने इसनूं पचाउणा है, वो भी चीज़ जिहड़ी है बहुत ताकतवर चाहिए। वो हिरदा बहुत ज़्यादा नीचे वाला दृढ़ता वाला बहुत ही पावर वाला चाहिए। जिस जगह पर जाके कीमती वस्तु नाम रूपी भोजन ने जाके कहना। इस करके गुरु महाराज जी बाणी में फरमान करते हैं, जिहड़े रब नूं जपदे ने, रब की गल सुनते हैं, रब की गल मनते हैं, उन्हां दी चाल ही वखरी हुंदी है। जग नाल भगतां की चाल हुंदा, उन्हां दा जीवना ही वखरा हुंदा है जगत के लोकां नालों। उन्हां दा सोचना ते उन्हां दा करना ही वखरा हुंदा है संसार के लोकां नालों। उन्हां दे जीवन दे विच कमाउणा, बहना, उठना, करना हर चीज़ दूजे नालों डिफरेंट हुंदी है। इस करके ही वो वखरे हुंदे ने, खास। उन्हां दी लड़ी दे विच, उन्हां दी कैटागरी दे विच असीं भी हो सकते हाँ या होवां। जो गुरु शब्द नाल जुड़ता जाएगा, जो गुरु शब्द की कमाई करता जाएगा, कमाई का मतलब कला गुरबाणी नूं सुनाउणा, सुनना या पढ़ना नहीं। कमाई का मतलब सुनना, पढ़ना, कला देखना नहीं। जे कोई जॉब ते जाता, एक महीना मेहनत करता है, वो कहीं तो जाता मैं कमाई करदा, जे उसनूं तनख्वाह ही ना मिले तो वो महीने की मेहनत की करेगी। कीती हुई मेहनत का फल मिल जाना, ये कमाई। किसी नूं दिहाड़ी करके शाम को पैसे ना मिल तो उन्हें कमाई की मेहनत तो ठीक की है, पर वो बदले उसनूं पैसे मिलने चाहिए। जो असी गुरबाणी सरवण की, जो असी गुरबाणी सुनाई, जे उस गुरबाणी के मुताबक अपना जीवन नहीं बनया, ਇਹਦਾ मतलब पढ़िया भी सुनिया भी पर कमाई नहीं मिली, मुल जिहड़ा है वो मिलिया नहीं, पैसा नहीं मिलिया। जो पैसा नहीं मिलता काम के बदले, ऐसा जदों तक गुरु के शब्द को मनिया ना जाए उदों तक सफलता भी नहीं मिलती। सो गुरु जी मेहर करन, दया करन, साडा गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी, जिन्होंने गुरु की आज्ञा नूं सत करके मन लिया, गुरु महाराज जी फरमान करते हैं उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आओ लड़ीवर शब्द की विचार आरंभ करते हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 277 के उपर ये शब्द अंकित है। पंक्तियां आप जी ने श्रवण कीतियां। कबहू निरत करे बहु भात, कबहू सोए रहे दिन रात। साडी गल जो असीं उसका रूप इस संसार ते लैके आए, रूप नूं बिगाड़ लिया अपने हथी। असीं अपने आप नूं, अपने तन नूं, अपने मन नूं, मतलब अपने रूप नूं अपने हथी आप बिगाड़े है।
और इस रूप को सोहना दिख देने दे लई, सोहना बनाने दे लई पहला ये सोहना सी, इसका सुहप्पन बरकरार रहे, जिसनों बाणी में लिखिया जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया। सोहना बना के भेजा तेन, सोहना ते सोहना ही बन के रहा तन ते मन। जदों गर्भ दे विच सी ना उदों शरीर करके भी सोहना सी ते मन करके भी सोहना सी। संसार दे विच तन मन धन करके सोहना नहीं रहा, लिव चुकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये माया जिता विसरे मोह पुजे भाव दूजा लाया, होर पासे चला गया। सो इस करके गुरु ने सानू बहुत सोहने बनने की जात दसी है, किवें बनना। सो महाराज जी हुण साडी जिहड़ी है ना जीवन दे विच जिहड़ी अवस्था बनती है, घटती है, वधदी है, उहदे बारे इस शब्द दे विच बहुत वधिया ढंग दे नाल सानू समझाया। महाराज जी सानू दस रहे ने कबहू निरत करे बहु भात, कबहू सोए रहे दिन रात। मनुख इस संसार दे विच आके एक ने कई तरह दे काम करदा है, कई तरह नाल नचदा टपदा हिलदा। ते भगत रविदास जी का इत्थे शब्द ढुक जाता है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। जदों थोड़ी जी कोई चीज़ मिलती है महाराज जी कहते फिर छाला मार, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कश पावे तब गर्भ करता है, माया गई तब रोवन लगता है। जदों इसनों कुछ प्राप्त होंदा है तो वह करता है मान। देखिया मेरे वर्गा काम किसी ने किया, वेख्या मेरे वर्गी कोठी किसी ने बनाई, वेख्या मेरे वर्गा ब्याह गज बज के किसी ने किया, मेरे वर्गा कोई काम किसी ने किया। जब कश पावे तब गर्व करता, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। महाराज जी कहते माया गई तब रोवन लगत है। प्राप्त की चीज़ जदों ये कोलों जाती है, चाहे तन की तंदुरुस्ती है, चाहे धन है, चाहे वडियाई शोभा इज्जत, ये चीज़ां जदों ये चीज़ां जांदियां ने इस दे कोलों ते फिर ये माया रूप हन, तां भगत जी फरमान करते हैं फिर ये रोना शुरू कर देता है। रोन का मतलब अफसोस, गिला, शिकवा, उलंबा ये देना ते करना शुरू कर देता है। सो इस करके कब हो निरत करे भात। निरत का मतलब होंदा है, हिंदी च कहते हैं असीं निरत मतलब नचना, मन या मनुख ये कई प्रकार के नाल नच रहे हैं। कितना नच रहा जी? असीं कहने असीं कभी नचे नहीं, मैं नहीं नचे। पर जदों माया इसनूं निग दिंदी है, ये नचदा है, ये नचदा काट की पुत्री कहाँ करे बबरी खिलावना हो जाने। ये नचदा मतलब जदों किसी चीज़ का इस ते प्रभाव पैंदा, उस प्रभाव नूं कबूलदा है, तो उस प्रभाव हेठ आके मन के पिछे लग के मनमानियां करदा, तो फिर इसनूं नचना ही कह सकते हैं। ये कई तरह के नृत्य, कई तरह के नाच कर रहे हैं। मतलब इस संसार दे विच रहिंदा होया कई तरह के कर्म कांड, कई तरह के कर्म धर्म पखंड ये मनुख कर रहे हैं। कहूँ सोए रहे दिन रात,
सौण का मतलब केवल ये भी नहीं भी चादर या रजाई लैके उन्होंने कहते हैं सौना। हो सकता है कोई चादर खेस लैके भी वाहिगुरू वाहिगुरू करता हो, उन्होंने भी कहा जा सकता, पर केवल उन्होंने नहीं कह सकता जो चारपाई ते पे। सौण का मतलब अज्ञानता दे विच पै जाना, अज्ञानता की नींद दे विचों उठना ही नहीं, जागना ही नहीं, और अज्ञानता दे विच ही जिंदगी बतीत करी जाना, पता ही नहीं लगना जीवन कदों बीत गया। इसनूं कहंदे ने सौना। अज्ञानता की नींद विच सौना, अज्ञानता दे हनेरे दे विच रहना। इस करके गुरु ज्ञान प्रकाश ताई रोज पढ़ते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश। सो इसलिए उस प्रकाश दे विच, उस हनेरे दे विचों प्रकाश दे विच लैके जाएगा साडा सतगुरु ज्ञान। सो इस करके इस संसार दे विच महाराज जी फरमान करते हैं, बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो अपने जीवन को एवें ही अज्ञानता दे विच सौ के ही बतीत कर देंदे ने। ये तो अज्ञानता दे हनेरे दे विच सौण की गल है। वैसे भी सौना जिहड़ा ज़्यादा माड़ा हुंदा, चंगा नहीं हुंदा। सौण दे नाल जिन्ना कुछ सौना चाहिए उन्ना कुछ सौण दे नाल शरीर तंदुरुस्त ते एनर्जी मिलती है। जिन्ना सौना चाहिए जदों उहदे नालों वध कोई सौंदा ते वो बीमार होवेगा। जिन्ना क जागना चाहिए उन्ना क जागना चाहिए। उस जागण तो ज़्यादा जे कोई जागदा उहदा शरीर खराब होएगा, उहदे दिल दिमाग ते प्रभाव पवेगा। इस करके गुरु महाराज जी फरमान करते, दुनिया दे विच ऐसे ने जिन्होंने खेल राही परमात्मा इस तरह करवा के आप ही खेल रहे हैं, पर असी हुण देखना भी किहड़ी चीज़ चंगी है। असी जित वल वधना है, ना कि हार वल। खेल दे विच ते असी एंट्री कर चुके हैं, पर उस खेल दे विचों असी पॉजिटिव चीज़ जिहड़ी है वही लैनी है, नैगेटिव वल नहीं जाना। सो पातशाह जी फरमान करते हैं, सारा संसार जिहड़ा अज्ञानता के हनेरे विच सुता पिया, वैसे भी दुनिया सुती पई है, और परमात्मा वल वधदा जिहड़ा है जग में उत्तम काढ़ी। विरले कही, बहुत विरले ने, बहुत विरले ने जिहड़े जाग रहे। सारा संसार भरम सुता, सुत्या रहन विहाणी, ये सारा ही भरम की नींद में सुता होया है। इस करके गुरु महाराज जी सानू जगाउंदे ने, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। बाणी दे विच ना भगत कबीर जी, भगत फरीद जी इन्हां ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लिया। कबीर सुता क्या करे, इस तरह दी पंक्तियां भी बाणी दे विच कबीर जी दियां हन। कबीर सूता क्या कर, उठ के न जप है मुराद, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोंड पसा। जाग भाई, जाग के अपने काम नूं चल। ये भी काम है जिहड़ा तुसीं इस वेले कर रहे हो, असीं सारे तुसीं कर रहे हैं। ये भी काम जागो जागो, होया सवेरा सूरज चढ़िया मिटिया हनेरा। आलणियां विच पंछी जागे, वो भी जाग चुके ने, तू भी जाग जा। हुण ते पंछी भी जाग गए ने, कईयां ने ते डंगरां दीयां धारां भी कई बार लोग कई कर लैंदे ने इस वेले। आलणियां विच पंछी जागे, रौनक होई लागे चागे, जाग पिया है चार चुफेरा। जागो जागो होया सवेरा, कबू सोए रहे दिन रात। उठ पै भाई, नहीं उठेगा किसी का की जाता। साह तेरे घटते पे ने। जो बंदा जागृत अवस्था में साह लेंदा है, वो तो ज़्यादा सौंदा लेंदा है, पता ही नहीं लगता किन्ने क साह लई जाता दवा दब छेती छेती।
आ हुण मैं बोलदा पिया, जे मैं 5 साह लैने ने 5 सेकंड दे विच ते मैं 2 ही लेना पिया, वो मैं रुकदा। जदों असीं कीर्तन करीदा लै दे विच किन्ना चिर साह रोकना पैंदा ते साह लंबे हो गए, उन्हें साह बच गए। इस करके ये साह जिहड़े ना मुकाना नहीं भी छेती, इस करके गुरु महाराज जी कहते जाग जा। आओ बड़ी प्यारी पंक्ति अगली भी, कवहूँ महाक्रोध विकराल, कवहूँ सर्व की हो तरवाल। तुसीं पिछले दिनों में जो सरवण किया, जमदूत भूत चड़ेला किनों कहते हैं, इत्थे शब्द आया विकराल, डरावना। पातशाह जी कहते कई बार ये बंदा इंसान इदा का रूप वह लगता है, भूत तो चड़ेला ही लगते हैं, बंदे भी इंसान भी कई बार पता कदों लगते हैं, कवहूँ महाक्रोध, जिहड़ा पूरे क्रोध के विच आया होए, उहदी शक्ल देख लेना, उन्होंने महाराज जी कहते हैं विकराल, डरावना, डरावना। लोग डरावने वो खेतों में खड़े करते हैं, मक्की के खेतों के साढ़े इधर तो होंगी नहीं, लैनों पार होती है, वो ला लेंगे इधर 2 बाहां कढ़ के वो मूँह बना के डरावने जे भी डर जान, पंछी तो उड़ जान। तो पातशाह जी कहते हैं जिहड़ा क्रोध विच आके काम खराब करता है, क्रोध विच आके गाली कढ़दा है, क्रोध विच आके किसी को माड़ा बोलदा है, क्रोध विच आके किसी दे डंडा मारदा है, क्रोध विच आके बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। महाराज जी कहते वो भूत चड़ेला ही नहीं, महाक्रोध विकराल, वो डरावने लोग ने, वो ने असल में डरावने। मुर्दे ने किहड़ा सानू आके डंडा मारना, लड़िया कभी मुर्दा साडे नाल, पर लोग उन्होंने हाथ लाउण तो भी डरते हैं, उन्होंने मोढे ते मोढा देण लगे भी कि डरते हैं, पिछे पिछे जाते हैं। 4 भाई मोरे बिरले बिरले बेचारिਆਂ ਨੂੰ खिच के लिया पैंदा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ डरते हैं मुर्दे तो, जिन्हें ना सानू मारना, ना साडी निंदिया करनी है, ते ना सानू कुछ उन्हें कहना। बेचारा मुर्दा किसी को कभी कुछ नहीं कहता। ये जिउंदे जिहड़े तुरे फिरदे हैं ना, मुर्दा बाणी विच लिखिआ, मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवंत, जिहड़े रब का नाम नहीं जपते, जिहड़े तुरदे फिरदे मुर्दे ना, इन्हां तो डर लगता है। जिहड़ा मर जाता है वो तो कोई जिंदरा लाउंदा है, जिहड़े तुरदे फिरदे मुर्दे है ना, जिहड़े चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं, वड्डे वड्डे जिंदरे लॉकर, ये काहदे वास्ते लॉक लाउने? मरिया तो कोई लाउंदा, वो तो डर ही कोई नहीं, उन्हें नहीं चोरी करनी, उन्हें घर नहीं पढ़ना, उन्हें सन नहीं लाउणी। यही जिहड़े ने जिहड़े डरावने फिरदे ने, महाराज जी कहते कवहूँ महाक्रोध विकराल, कवहूँ सर्वगी होतरवाल। हुण बिल्कुल ही आ जा थल्ले। और कई बार ये इन्नी कृपा हो जाती है, चरना की धूड़ बन जाता है। बख्शिश जो हो जाती है ना, ये गुरु के चरणों की धूड़ बन जाता है। असीं हुण इस वेले गुरु के चरणों की धूड़ बनी बैठे, और ये वक्री गल है, दिन में मन ने पता नहीं की सानू बनाउणा, किहड़ियां किहड़ियां शक्लां साडे विचों पैदा करनियां ने, किहड़े किहड़े रंग साडे चेहरे ते लिआउणे ने, ये ना तुहानू पता ना मैनू पता आने वाले समय दे विच की होना है। पर इस वेले असीं गुरु के चरणों की धूड़ बनी बैठे, सानू इस वेले का ही पता है। सो महाराज जी कहते ऐसी अवस्था भी आती है, कवहूँ महाक्रोध विकराल, कवहूँ सर्व की हो तरवाल। और कदे जीव ये चरणों की धूड़ बनया रहिंदा है, संगत दे, गुरु दे, रब दे प्यारिਆਂ की। ये चीज़ चंगी है, उपरली जिहड़ी भगती है वो चीज़ नहीं असी बनना, ये बनना धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तैसै नाले। मैं तेरे चरणों की धूड़ी दे विच ही बैठी रहा, मैनू ये सौंदा, यही मैनू चंगा लगता, मैनू धूड़ी का इशनान बख्शी, मैनू चरणों की धूड़ी बख्शी, मतलब अपनी संगत बख्शी, अपने कोल बिठाना, अपना जस सुनाना, ये चीज़ बख्शी। कवहूँ होए बहे बट राजा, कवहूँ भिखारी नीच का साजा। एक पंजाबी में लफ्ज़ है दिलदार,
एक शब्द है राजा, एक शब्द है बड़े बड़े दिल वाला। इंसान का रूप कई तरह का, ये कई बार बहुत ज़्यादा अंदरों खुल दिला हो जाता है। राजा वांगू जिहड़ा है ये बिहेवियर करता है, राजा वांगू जिहड़ा है ये बनता है, राजा वांगू ये चलता है, और कदे कदाई ये भिखारी भी बन जाता है। हम भिखारी दो प्रकार के हैं, एक तो वो जो घर घर मंगते हैं, एक जो गुरु नानक के घर तो मंगते हैं वो भी भिखारी। कदी ये बहुत वड्डा अपने आप को कहाउन लग पैंदा। अर्थ ये कई प्रकार के ने इस शब्द के, जो असी पंक्ति पढ़ी है, कवो होए बहे बड़ राजा, बहे बड़ राजा, राजा बन बैठना, अपने आप को वड्डा बन के बह जाना, जंज भी कह सकते हैं वड्डे दिल वाला भी, इधर भी इशारा हो सकता है, वड्डे दिल वाला भी हो सकता है, राजा रजिया भी हो सकता है, राजा हंकारी भी हो सकता है। कवो होए बहे बड़ राजा, कवो भिखारी नीच का साजा। ते कदी बहुत नीवा, बहुत नीवी सोच वाला भी, ते नीवे का मतलब ये भी होंदा है बड़ी निमरता वाला भी, हाथ जोड़ के मंगण वाला भी, इदां दी अवस्था भी इस इंसान की बनी रही है। कबहू अप कीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। महाराज जी कहते कदे ये बदनामी कर जा करा रहे हैं, ते कदे ये चंगा कर जा भला अखवारे। खेल है परमात्मा का, बुरा भी वो कहा रहे है, चंगा भी वो कहा रहे है, पर कहने वाले को कह दिता भी तू चंगा भी तेरे कोल है, बुरा भी तेरे कोल है, तू चुन की कहना। तेन सोच दे दी है, तू दस। बुला रब ही रहा, जो चंगे बचन बोलता है वो भी वो हुक्म च बोलता है, जो माड़े बचन बोलता है वो भी वो हुक्म च बोलता है। वो परमात्मा ने सानू ये दोनों चीज़ां खेल वास्ते दे दी ने। रब हम कहता भी तू हम अपने दिमाग के नाल चोण जिहड़ी है तू करनी है, भी तू मोह के बोलना या कौड़ा बोलना, तू सच कमाना है या झूठ कमाना। इस करके कबू आप कीमत में आवे, कबू भला भला कहावे। ज्यों प्रभ रखै तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। असी जिन्ने भी हाँ उस परमात्मा के हुक्म दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे हाँ। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै ता होमे कहे ना कोई, गुर प्रसाद नानक सच कहे। महाराज जी कहते प्रभु की कृपा के नाल प्रभु नूं मिलिया जाता है, और ये सच की बात जिहड़ी है नानक रूप गुरु अर्जन देव जी पातशाह फरमान कर रहे हैं। इस करके जिवें रब रखता है उवें राजी रहा कर, जिवें रब कराउंदा है उवें ही करया कर। कराउण दा मतलब भी जो असी सिक्ख्या लैनी है, जिस सिद्धांत को असी जीवन में लैके आना, वो असी गुरु ग्रंथ साहिब जी तो जानना, वो असी शब्द की विचार ही प्राप्त करना। जिवें महाराज जी चलण नूं कहणगे उस तरह सानू चलना चाहिए। जे असी इस तरह चलांगे गुरमत के अनुसार साडा जीवन जिहड़ा वो बहुत ही सौखा हो जाए। नहीं तो दुनियादारी दे विच इन्ने झमेले झंझट परेशानियां औकड़ां ये बड़ियां हुई ने, इन्हां दे विचों बाहर निकलना सौखा नहीं। एक चीज़ की परेशानी मुकती है तो दूजी शुरू हो जाएगी या हो जाती है, तीजी चौथी मुकदियाँ ही नहीं। जे किसी को कोई भी परेशानी ना हो वो ये सोच के परेशान होता भी हमें परेशानी क्यों, मेरे तो कोई परेशानी नहीं, ये भी सोच गए। जे किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उन्होंने ये परेशानी होती है कि परेशानी ना आ जाए। परेशानी ना होकर भी परेशानी के बारे सोची जाना, वो चीज़ की सोचने की बजाय तू
गुरु दे वल महाराज जी कहते आके गुरु दे शब्द नूं सुन के जप के विचार के ये देख भी मैनू की करना चाहिए, तो फिर साडा जीवन जिहड़ा बहुत प्यारा बनेगा। नहीं तो जीवन दे विच बहुत मुश्किल है। जीवन नूं बतीत करना सौखा नहीं, जीवन चलना चलाना ये सौखा नहीं, बड़ा औखा है। क्योंकि बाणी विच लिख दिता गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हर कदे सो। तू गृहस्थ दे विच जीवन बतीत करदा होया दुखी भी रह सकदा, सुखी भी रह सकदा। सुख का ढंग जिहड़ा है, सुख का तरीका जिहड़ा है, ये तेनों गुरु साहब को प्राप्त होएगा। सो इसलिए जीवन जीवन का ढंग अपने सतगुरु तो सीख लै। असी ये कह सकते हाँ सानू किहड़ी चीज़ का पता नहीं, सानू वरतना नहीं आउंदा, सानू खाना नहीं आउंदा, सानू मिलना गिलना नहीं आउंदा, सानू संभालना नहीं आउंदा, कि सानू कुछ करना नहीं आउंदा, सानू तो सब कुछ आउंदा। महाराज जी कहते तेन कुछ भी नहीं आउंदा, तेन कुछ भी नहीं आउंदा। जे तू कह रहे ना मैनू कुछ आउंदा, तेन कुछ भी नहीं आउंदा। इस करके गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। बड़े बड़े जो सियाने चतुर कहने वाले सी ना, वो डूब गए। तो कौन है? तेनों तो इन्ना अजे पता भी नहीं, सोची नहीं। इतने तो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े वो जड़े वो भगती तो बिना, बख्शिश तो बिना, हंकार करके वो डूब गए। हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। तू एवं ना कही जावे मैनू पता है, जब जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। इस करके ये चीज़ छड़ दे भी मैं करदा ते जां मैं करांगा, तू कुछ नहीं कर सकता। इस करके तू ये कह भी महाराज कोई कराई जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत मन कर। क्योंकि मैं जो मन पिछे लगता ना मेरे को गलत हो जाता, मैं जो मन के पिछे लगता मैं गलत काम कर जाना, मैं गलत सोच लेना, मैं गलत संगत कर लेना, मैं गलत चीज़ खा लेना, मैं गलत मूँह के विचों बोल लेना। इस करके मैं गलत ना होवां, मैं गलत ना बोला। तो मैनू विवेक बुद्ध बख्श, मैनू सोझी दे तां जो मैं मोह के बोला। तो ये चीज़ कितों आती है? ये सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी के ज्ञान द्वारा प्राप्त होएगी, ना किसी होर चीज़ द्वारा। मैं अक्सर कहना होना ना अकल द्वारा, ना एजुकेशन द्वारा। अकल वाले, एजुकेशन वाले, उच्चे पदवियां रुतबियां वाले वो भी डिगे देखे ने, वो भी मन के पिछे लगे देखे ने, वो भी मन के प्रभाव हेठ आके उच्ची बोलते, कोड़ा बोलते और गलत होंदे देखे। जो चीज़ सानू गलत कर दे फिर वो असली चीज़ तेन ना हो। जो चीज़ चाहे सानू संसार का सारा ज्ञान विद्या करके, अकल करके, बुद्धि करके, एजुकेशन करके, पर फिर भी जो असी गलत होने हाँ, इसका मतलब ये तो ऊपर कोई चीज़ है जी सानू सही करता। साडी पढ़ी हुई विद्या ने भी एक दिन मैनू गलत ठहरा दिता, मैनू कटहरे दे विच खड़ा कर दिता। मेरी चतुराई ते अकल ने भी मैनू शर्मिंदा कर दिता ना। शर्मिंदा होए होणगे लोग, बहुत होना पैंदा। महाराज जी कहते संसार दे विच शर्मिंदा तो तेनों होना पैंदा, किते साईं दे दरबार दे विच शर्मिंदा ना होना पै जाए। मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार तैयारी करके रख, तैयारी करके रख, शर्मिंदा ना होना पवे। क्योंकि शर्मिंदे बंदे की अख जिहड़ी है वो तां नहीं उठदी। शर्मिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। इस करके अपने जीवन के विच रब का शुकराना कर, अपने जीवन के विच खुशहाली लिया। नाम नूं सुन के, पढ़ के, जप के
तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सो सत्संग जी रोज़ असी देखो किन्नियां प्यारियां गुरु दियां विचारां शब्द दियां असी सरवण करते हैं। सो मैं तुसीं सारे अपने मन ते कंट्रोल करना, अपने मन को सही दिशा वाल लैके जाना, ना गलत सुनना है, ना गलत बोलना है, ना गलत खाना है, ना गलत सोचना, ना गलत करना। ये सानू चीज़ां दुखी करती। जदों असीं कोई भी चीज़ गलत करी जावांगे, गलत खाई जावांगे, गलत पी जावांगे, गलत बोली जावांगे, गलत सोची जावांगे, गलत पासे जाई जावांगे, तो फिर सानू परेशानी दुख आना ही होना। इस करके असी गलती ना करिए, गलत ना कुछ होवे, गुरु दे कोल आउंदे रहिए, फिर बचांगे, नहीं तो गलतियां होणगियां। 2-3 लाख रुपया एक अफसर जिहड़ा कमाने वाला वो भी अपनी कुर्सी पर कई बार गलती कर जाता और रिश्वत लैके गलती कर जाता। एक नया देने वाला जज वो भी कई बार गलती कर जाता, सारियां दी गल नहीं। वो भी कई बार किसी की ताकत के प्रभाव हेठ, पोलीटिकल पावर के प्रभाव हेठ, पैसे के लालच के प्रभाव हेठ कई बार वकील ते जज लोग भी फैसले गलत कर देंगे या इंसाफ नहीं दे पाते। ये गलती जिहड़ी है ना, ये गलती तो बचना है। तो जदों तक जमीर जागिया रहेगा ना, मरेगा नहीं, उदों तक बंदा मरदा नहीं आता, उदों तक गलती नहीं करता। इस करके साडे द्वारा बैठिया हुई कुर्सियां के उपर भी असी गलती कर सकते हाँ, उच्चे अहुदियां ते बैठे गलती कर सकते हाँ, पढ़े लिखे हुए होंदे भी असी गलती कर सकते हाँ। इसलिए किसी भी धर्म का कोई भी बंदा है उसनों अपने धर्म के विच जाना चाहिए, अपने ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और नेक इंसान बनना चाहिए। नेक इंसान बनना सौखी गल नहीं। जदों तक धार्मिक दुनिया दे विच उतरदा नहीं, जदों तक धर्म नूं कमाउंदा नहीं, धार्मिक बनदा नहीं, उदों तक ये संसार दे विच खपिया रहेगा, दुखी रहेगा। इस करके धर्मी होना जरूरी है भाई, ईमानदार होना जरूरी है। धर्मी, ईमानदारी, नेक बंदा, नेक नीति ये एवं नहीं मिलती। ये अपने इष्ट रब गुरु के नाल जुड़ना पेगा। उन्होंने डर होएगा मैं कोई गलत काम करांगा, अगों देखे पिछों देखे तू तो कहाँ छुपावा। मैं फाइल दे विच किसी को रिश्वत लै ली, कागज में लपेट के वो वेखदा। मैं किसी की जमीन का बन्ना वढ़ लिया, वट छोटी कर दी, वो तो देखदा। मैं तकड़ी के तोल विच हेर फेर कर दिता, किसी ने 2 किलो चीज़ ली, पाइया खा गया, 2.25 किलो दी बेचारे को। अजकल कोई पता नहीं लगता, ये वो तो वेखदा है। अपने कम विच ईमानदारी ना वेख रखी, वो परमात्मा तो वेखदा है। इस करके तू उसनूं तां ही चंगा लगेगा जे तेरे विच चंगियाइयां होणगियां। ते चंगियाइयां जिहड़ियां वो कित्थों मिलदियां हन, वो अपने गुरु तो मिलदियां हन। इस करके सानूं सारिआं नूं, चाहे कोई पढ़िया लिखिया भाई संसार की विद्या, चाहे कोई अनपढ़, जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै, वो सारे तर जाणगे। चाहे दुनियावी तौर पर पढ़िया कोई है चाहे नहीं है, वो अपने रब इष्ट नाल, अपने सतगुरु के चरणों नाल, मतलब बाणी नाल जुड़े, तो वह जीवन जिहड़ा सचमुच ही जीवन बन जाएगा। नहीं तो जीवन नहीं है, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होएगी। झूठा बंदा जिथे भी जाएगा वो जिहड़ा लुकदा फिरदा, लुकदा ध्यान देना, झूठा बंदा जिहड़ा है वो हमेशा लुकण की कोशिश करता है। क्रिमिनल बंदा जिहड़ा है हमेशा छुपण की कोशिश करता। कोई भी हो, वो कहता मैनू फड़ ना लिया जाए, मेरे से कोई केस ना कर दे। इस करके गलतियां जड़ियां ने ये डराउंदियां ने, गलतियां जड़ियां ने ये जीवन को कमजोर करदियां ने, आत्मक बल को कमजोर करदियां हन, साडी जमीन को मारदियां हन। इस करके गलतियां ना होण, गलतियां ना कीतियां जान, ये सतगुरु जी ही सानू सिखाते हैं भी तू गलती तो किवें बचो।
जे तू गलती करेगा तेनों की सज़ा मिलनी है। ये गुरु महाराज जी आप दसते हैं, जो सानू पता लग जाता है कि ये गलती की सज़ा बहुत है, तो फिर असी कई बार सोचांगे वो काम करने तो पहले, जो सानू पता भी ये चीज़ खाने का इन्ना नुकसान हो जाना है, असी सोच समझ के जहर कोई पीता, जहर कोई नहीं ना पीता, क्योंकि जहर के बारे ज्ञान इसी तरह जो गलती बारे ज्ञान हो जाए बंदा गलती नहीं करेगा। सारी दुनिया रोटी खाती है, मिठे रस पीती है, जूस पीती है, कोई जहर भी पीता है, मैंने जहर की एक गिलासी बना दे मैं पी लो, क्योंकि जहर बारे ज्ञान है भी इन्हें मैंने मार देना। तो जो इंसान गलती करता है वो बारे भी पता होना चाहिए, इस गलती ने मैनू कटहरे के खड़ा कर देना, मेरी सज़ा जी है ये फिर बिल्कुल पक्की है। इस करके मैं किमें बचा, महाराज जी कहते आ जाए तेनों बचने का तरीका दस देने, तो किमें तरना तेनों तरन का तरीका दस देने। सो इस करके जीवन में तू बहुत सुंदर सोहना किमें बनाना, तेरे जीवन में सोहना अस बना देंगे। महाराज जी कहते आ जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संगा, जो गुरु को आएगा तो गुरु माड़िया चीज़ा तेनों हटा के ही तू भेजेगा, आप ही चंगा बन गया बंदा। गुरु ने साढ़े अंदरों सब माड़िया चीज़ा बाहर कढ़ देनिया ने बख्शिश नाल, ते आप ही वो इंसान चंगा बन गया। जो आप चंगा बन गया वह परिवार भी चंगा बन गया। चंगे माँ बाप के बच्चे भी चंगे होंगे ने, शराबियां के नशेइयां के बच्चे भी नशे ही होंगे ने, ते चंगा जिहड़ा आप है वह टब्बर भी चंगा बनेगा, वह समाज भी चंगा बनेगा, वो कौम की अगवाई भी करेगा। नशेई शराबी लोग की कौम की अगवाई कर सकते हैं, कोई भी कौम हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर सकते हैं। जो सोझीवान ने वही कौम की अगवाई करते हैं, जोड़े जागे हुए ने वही कौम की अगवाई करते हैं, जो सुते हुए ने नेरे दे खा पी के कह के बस कोई वो अगवाई की करनी। इस करके ये सारिया चीज़ा, ये सारा ज्ञान, ये सारी सोझी कितों मिलती है? गुरु पातशाह। मतलब गुरु के शब्द को सुनने नाल, गुरु के शब्द की विचार करने नाल ही ये सारी कृपा होती है। सो सत्संग जी अज ने शब्द की ये विचार आप जी ने श्रवण की है प्रमाणा सहित, क्योंकि जो कोई भी शब्द की पंक्ति असी लेंदे हाँ वो प्रमाण लाने बहुत जरूरी होंगे ने, तां समझ लगती है। जे असी कोई साखी सुनाते हाँ तो वो की सानू सिक्ख्या मिलती है, वो वल असी देखिया ना प्रमाण ना दिते तो फिर समझ नहीं लगेगी। इस चीज़ को गल को बढ़ाना नहीं कहते। कोई भी गुरबाणी की एक पंक्ति पढ़ी हुई है वो 10 प्रमाण देते हैं, ये कोई गल को बढ़ाना नहीं है, ये पानी नहीं पाना लस्सी दे विच, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि बाणी जिहड़ी है ये विस्तार रूप दे विच है, संखेप रूप दे विच असीं कई बार तुहानूं सुना दिंदे हां, ये विस्तार है। तो विस्तार किद्दां बनदा? एक शब्द पढ़ते हैं, सतगुरु आयो शरण तो हारी, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी। महाराज जी तुहाडी शरण दे विच जिहड़ा आउंदा जां आए हाँ उन्होंने शोभा मिलती है तो वही चिंता दूर हो जाती। हो गया अर्थ, इन्ना की अर्थ है इस चीज़ का। तो हुण ये जिहड़ी पंक्ति है ये सागर है, तो सागर की डूंघाई बहुत होती है, सागर की विशालता बड़ी होती है, सागर का अंत कोई नहीं। इस करके जिन्ने भी प्रमाण दिते जान एक पंक्ति नूं समझाउण दे लई, समझण दे लई उन्ने ही थोड़े होंदे हैं भाई, क्योंकि बाणी जिहड़ी संखेप विच नहीं है, बाणी है बेअंत विस्तार रूप दे विच। इस करके जदों असीं कोई इतिहास या इतिहासक साखी सुणाउने हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू कई प्रमाण गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, क्योंकि जे असीं इतिहास कोई सुनाना है, कोई शहीदी प्रसंग ही सुनाओ तो शहीदी प्रसंग तो इत्थे मुक जाता है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी बारे जो सुनाना होवे, उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते मुर्तजा का आया, उत्थे अमृतसर आया, सिपाहियों को नाल लैके महाराज जी को उत्थे लाहौर लै गया, उत्थे काजी ने फतवा सुनाया, उन्होंने आवाज़ दिता गया, तख्ती तख्त उठा दिता गया तो शहीद हो गए।
चलो मुक गया काम, चलीए घर में प्रसाद छक के। इन्नी कि सुनानी चाहिए है ये शहीदी बरसात। कई बार कोई कह देते हैं भी लंबा बहुत कर, बहुत लंबा थक जाइए, बस इन्नी कि साखी सुनाइए। एडा तो प्रसंग सुनाना चाहिए भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पातशाह जी ने बस इस तरह उन्होंने प्रकाश होया कि उत्थे चले गए, उत्थे चले गए, उत्थे चले गए, यूसफ चले गए, चलो जी खत्म ना ना। चाहे गुरुओं का जीवन, चाहे गुरबाणी दियाँ पंक्तियां हैं, इसनों गुरु की बख्शिश नाल जिन्ना विस्तार नाल कोई सुन सकता है, जिन्ने विस्तार नाल कोई समझा सकता है, जिन्ने विस्तार नाल कोई समझ सकता है, इसनों समझना चाहिए। जदों सानू सियाणा कोई साडे घर परिवार का मैंबर, साडे पेरेंट्स जो समझाते हैं किन्ना किन्ना चिर लाते, जदों सानू सवाल समझ नहीं आता टीचर किन्ना समा लाता, किन्ना टाइम लाता, मतलब भी समझ में आना चाहिए। असीं कहिए भी नहीं बस एक बार समझा दो बस मैं समझ गया, नहीं एक बार कई समझ लगे नहीं। हर एक का अपना अपना दिमाग, इस करके हो सकता पता नहीं किस प्रमाण तो किसी को अच्छी तरह समझ लग जाए। इस करके गुरबाणी दे विच प्रमाण बहुत ज़्यादा ने। महाराज जी ने देखो डड्डुआं दी, मच्छियां दी, हाथियां दी ये उदाहरण दित्तियां ने, सारे जानवरों की उदाहरण दी, पशु पंछियां चंगे मंदे माड़े सारिया दी उदाहरण दित्तियां ने। वो की जरूरत है उन्होंने सीधी बाणी लिख सकते हैं, पर नहीं, उन्होंने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो कुछ सो पावे सारे संसार में उन्होंने थापिया। इस करके वो संसार उसका रूप है। उस संसार के विचों जिन्नियां भी चीज़ां ने सारिया ज्ञान दिंदियां ने, ते ये प्रमाण दे दे के महाराज जी ने सगल बनस्पत मैं वैसा सगल दूध मैं किया ऊंच नीच मैं जो समानी कल्पना बाद हो जिया। महाराज जी ने आकाश का, धरती का, पताल का, पता नहीं किहड़ी किहड़ी चीज़ दियां उदाहरण दे दे के सानू समझाउणा कीता कि ये समझ जाए। इनू कुकर की उदाहरण दे दी शायद समझ जाए, क्योंकि वो वफादार होता है। रोटी खा के मालक के अगे पोषण होता है। जिस घर किसी ने कुत्ता रखा हो, कुकर रखा हो, वो दूजे घर नहीं जाता, मुड़ के रात को उत्थे ही होता है। जिसके घर रखा हो पालतू, मतलब कहता कुकर तो भी महाराज जी ने उदाहरण लैके प्रमाण दे के सानू ज्ञान कराया, शुकर तक तो कराया, बेसवा तक तो कराया। हर दुनिया की चीज़ कोई भी चीज़ उठा लो वो तो सानू ज्ञान वो ज्ञान कटे। सियाणा बंदा हर चीज़ के विचों कुछ ना कुछ नुकता लभ लैंदा है, ते जिहड़ा नहीं कुछ प्राप्त करना चाहता वो गुरु ग्रंथ साहब जी के नुकते को भी समझ नहीं पाता सारी जिंदगी। सो ये सी अज के शब्द की विचार जो गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके सेवा ली है। सो महाराज जी मेहर कर इसका भाव अर्थ साडे हिरदे विच वसे और साडा जीवन सफल हो सके। सो सब दी हाजियां महाराज जी प्रवान कर इन्नी सेवा प्रवान करनी। सो भुलां चूकां दी खिमा करो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।